कर रहे थे हम, तो उनकी प्रोडक्ट का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है? ए, बी, सी, जी में ये होता है भाई, है ना? अगर जनरली n नंबर्स हों, जैसे 3 थे, 4 थे, 4 होता तो उसका 4th रूट हो जाता, 1/4 होता। यानी जनरली जीएम ऑफ A1, A2, A3, AN ये ऐसे n नंबर्स थे। AM तो उनका सम बाई n होता था। इसमें क्या होता है उनकी प्रोडक्ट यानी A1, A2, A3, AN और इसकी पावर हो जाएगी 1/n। ठीक है? ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है? तो जो ज्योमेट्रिक मीन है, ये ऐसे निकालते हैं बच्चों। क्लियर होगी बात ये? कोई भी नंबर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट का ये क्यूब उसमें सम होता था। जैसे मैंने AM आपको सिखाया था, इसी तरह से GM होता है। ठीक है? GM क्या होता है? 2 नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी जीएम्स होते हैं, लेकिन नंबर वो या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है? नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे, है ना? देखिए, जैसे ये नंबर्स थे, पॉजिटिव नंबर्स जैसे ले लो 1, 2, 4, 8, 16, 32। ये सीक्वेंस जीपी है, तो इसके अंदर ये 4 जीएम्स होंगे। 2, 4, 8, 16। 1 और 32 के अंदर जैसे मैंने तो 4 जीएम्स हैं, इसके अंदर 10 जीएम, 20 जीएम, 100 जीएम, 200 जीएम, इनफाइनाइट मैनी जीएम एग्जिस्ट करते हैं। उनको तुम कैसे सोल्व करोगे अगर तुम्हें निकालने पड़ जाए तो देखो, कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो जरा वही बात। उन जीएम्स को कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे ये लिखा है आपको 1, 2 जैसे ये क्या था? आपको जो है ना 1 जीएम, 2 जीएम, 3 जीएम जो भी निकालने हो सब निकाल सकते हो। मैं अब आपको सिखा रहा हूँ टू फाइंड जैसे उसमें सिखाया था, टू फाइंड n जीएम्स बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। 2 नंबर्स हैं A और B, उनके बीच में n जीएम्स निकालो। ठीक है? तो कैसे निकालोगे? उसी तरह से भाई लेट G1, G2, G3, Gn be n GMs बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में ये n GMs है। ठीक है? तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? n GMs है तो देयरफॉर इसमें क्या करोगे आप? n GMs है तो ये सीक्वेंस जीपी बन जाएगी। A, G1, G2, G3 और Gn और B आर इन जीपी। जीपी की नॉलेज के लिए आपको A और R की जरूरत पड़ती है। ठीक है? A कितना है यहाँ पे देखो, जीपी की नॉलेज के लिए आपको ए और आर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आर नहीं दे रखा तो आप आर निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है? इसमें कितनी टर्म्स हैं उसी तरह से देखो, एन तो ये जीएम्स हो गए और ये कितनी टर्म्स होगी भाई? ए बी, है ना? तो इनका क्या हो जाएगा आपके पास? इन दोनों के अंदर देखो, ये क्या बन जाएगा आपका? n+2 टर्म्स होगी, है ना? तो इसके अंदर an+2 किसके इक्वल है? p के इक्वल है। तो an+2 क्या होगी? दैट इम्प्लाइज वो किसके इक्वल होता है? a इंटू में r की पावर, a तो फर्स्ट टर्म तो ही है, r की पावर n, एक पावर कम होती है उसमें, एक कम होता है n+1 हो जाएगा इज इक्वल टू b। तो दैट मीन्स r की पावर n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b/a, जैसे वहां सोल्व कर रहे थे। ठीक है? तो यहाँ से दैट मीन्स r की वैल्यू क्या हो जाएगी? b/a की पावर 1/n+1 हो गई। अब एक बात बताओ, जो g1 है, ये जो g1 ये इसकी दूसरी टर्म है, तो g1 की वैल्यू कितनी होती है? ar होगी। r की वैल्यू कितनी आई? a इंटू में b/a इसकी पावर 1/n। ठीक है? ये आपका g1 होगा। G2 किसके इक्वल होगा? इसी तरह से G2 निकालोगे तो आप G2 क्या होगा? ए आर स्क्र होगा। A इंटू में R की वैल्यू ये है ही, तो स्क्र करोगे तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? 2/n+1 हो गया। इसी तरह से G3 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? A इंटू में b/a की पावर ये 3/n+1। ठीक है? G4 किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्थ GM A इंटू में b/a की पावर हो जाएगी भाई 4/n+1। ठीक है? तो ऐसे आता जाएगा। इसी तरह से यार मान लो जर्नल जीएम निकालना हो, केथ जी जर्नल केथ जीएम निकालना है इसके अंदर, के केथ जीएम है वो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए इंटू में b/a इसकी पावर हो जाएगी k/n+1। ठीक है? और भाई nth जीएम निकालना है जीएन, तो वो क्या हो जाएगा? a इंटू में b/a की पावर
n/n+2। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। आ गई आपको बात समझिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। अब मान लो आपको वही जैसे उसमें सोल्व करा था, आपको अगर जीएम निकालने हैं, देखो टू फाइंड, जैसे ये लिख दिया, फाइंड 5 जीएम्स बिटवीन 2 and 10, 2 और 10 के बीच में 5 जीएम निकालने। तो देखो चाहे तो इस तरीके से निकाल लेना, मान लेना जैसे पूरी कैलकुलेशन करो तो लेट G1, G2, G3, G4, G5 आर 5 जीएम्स। ठीक है, देखो ये 5 जीएम्स हैं, तो बस ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये सीक्वेंस जीपी बन जाएगी 2 G1, G2, G3, G4, G5 और 10 आर इन जीपी होगा। ठीक है, जीपी में है तो जीपी की वही टर्म निकालोगे। देखो इसमें कितनी टर्म, 5, ये 2, ये 7, सातवीं टर्म है A7 इज इक्वल टू 10। A7 क्या होगा, ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 10। ए कितना है 2, यानी 2 इंटू में आर की पावर 6 इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स आर की पावर 6 क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 5। आर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1/6 हो गया। आर आ गया, चाहे सीधा निकाल लियो चाहे ऐसे सोल्व कर लियो। तो यहाँ पर G1 कितना हो जाएगा, पहला जीएम ए आर, ए मतलब 2 इंटू आर मतलब 5 की पावर 1/6। G2 दूसरा जीएम ए आर स्क्र 2 इंटू में आर कितना है 5 की पावर, ये 2/6 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1/3। G3 ए आर क्यूब है ना, 2 इंटू में 5 की पावर 3/6 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में 5 की पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, G4 ए आर की पावर 4, दैट मीन्स 2 इंटू में 5 की पावर 4/6, दैट इज 2 इंटू में 5 की पावर 2/3 हो जाएगा। और G5 क्या हो जाएगा भाई, ए आर की पावर 5, तो 2 इंटू में 5 की पावर 5/6, ये आंसर, ये चार चीज। ठीक है, जैसे उसमें जर्नलाइज फार्मूला कब अप्लाई करना है, आपसे ये कहे, मान लो बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ फाइंड इफ 50 GMs are inserted between 3 and 18, then find 10th GM, 50th GM, 15th, 18th GM, ये ऐसे पूछ रहे कोई भी आपसे, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चों, देखो इसमें आपसे ये चीजें पूछी गई हैं, तो इसको ऐसे निकाल लियो। यहाँ ए कितना है 3, इसमें भी क्योंकि हम 100 तो 50 तो निकालेंगे नहीं। बी कितना है 15, एन कितना है, सॉरी 18 था, है ना। एन कितना है आपका 50, तो ये पहले तो आर निकालो। आर क्या था, बी बाई ए की पावर 1/n+1 था, तो वो कितना हो जाएगा, बी बाई ए कितना हो जाएगा 18/3। 18/3 कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1/51 हो जाएगा, 6 की पावर 1/51 हो गए। आर आ गया। वहां तो जनरल जीएम कैसे निकाला था, जनरल जीएम जी के वो कितना था, ए इंटू में बी बाई ए की पावर k/n+1 था। बी बाई ये तो आर था, यानी ए इंटू में आर की पावर के हो गया एक तरह से। ए यहाँ कितना है 3, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए 3 दे रखा है, आर कितना है आपका, आर भी हमने निकाला था 6 की पावर 1/51। ठीक है, तो ये बन जाएगा k/51। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ रहा था 10th जीएम, तो G10 तो यहाँ 10 रख दोगे, 3 इंटू में 6 की पावर 10/51 सोल्व कर लोगे। जी 15th जीएम निकालना है, 3 इंटू में 6 की पावर 15/51। ठीक है, ये जो भी है वो सारे जीएम आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से सोल्व कर लोगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, है ना। तो आप ये जीपी की यही प्रॉब्लम सोल्व करना। अब कल मैं आपको एएम जीएम की बड़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, फेमस इनइक्वालिटी, वो सिखाऊंगा। ठीक है, एएम जीएम की इक्वलिटी। ओके, तो आज बच्चों यही काम कर लेंगे। ओके भाई, दैट्स ऑल।